तो सोचिए, रात का सन्नाटा है, एक सुकून का पल है, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा तनाव है। ये कहानी है जरकान और नूर की, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जहां प्यार डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। और इस कहानी का जो दिल है ना, वो इन शब्दों में छिपा है। ये जरकान के शब्द हैं, एक ऐसा एहसास जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और बस इसी एक लाइन से हम उसकी बेचैनी और उसकी मोहब्बत की गहराई को समझ सकते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि आखिर जरकान इतना परेशान क्यों है। वजह है एक बुरा सपना जो नूर का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जरा उस मंजर को सोचिए। जरकान ने नूर को अपनी बाहों में लिया हुआ है और तभी उसे महसूस होता है कि नूर नींद में कांप रही है। वो उस खौफ को महसूस कर सकता है जो उसके पुराने जख्मों से निकलकर अब उसकी नींद में भी आ पहुंचा है। और यहां पर ना जरकान की बेबसी साफ दिखती है। वो कितना बेचैन है, वो उसे नींद में भी महफूज रखना चाहता है। उसकी ये जो फुसफुसाहट है ना, वो एक ढाल जैसी है जो वो नूर के सपनों के आसपास खड़ी कर देना चाहता है। उसका दर्द इतना गहरा है कि वो खुद को नूर की इस तकलीफ का जिम्मेदार मान रहा है। उसके आंसू तो खामोश हैं, पर उसका फैसला वो बहुत बड़ा है। उसने तय कर लिया है, वो अब सोएगा नहीं, अपनी नूर के लिए पूरी रात जागेगा। तो अब रात से सुबह की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच जो रिश्ते की डायनामिक्स हैं वो कैसे बदल जाती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत प्यारा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, हमेशा तो जरकान ही नूर को संभालता था, पर आज नूर कह रही है, आओ मैं तुम्हें सुला दूंगी, है ना। ये मोहब्बत का एक बिल्कुल नया ही रूप है। ये पल, ये बहुत ही नाजुक और सच में बहुत खूबसूरत है। पहली बार नूर उस थके हुए, उस डरे हुए जरकान को संभाल रही है, उसे अपनी गोद में सुला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार में उनकी दुनिया पूरी की पूरी पलट गई है। अब ऐसा लगता है कि चलो सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी कहानी में तनाव वापस लौट आता है। जरकान की आंख खुलती है और एक पल के लिए सब कुछ बिखर सा जाता है। नूर वहां नहीं थी, बस ये 3 शब्द, लेकिन ये किसी झटके से कम नहीं है। जरकान के दिल में एक पल में पुराना खौफ वापस आ जाता है। ये सवाल सिर्फ उसके जहन में नहीं घूम रहा, ये उसकी हर धड़कन में गूंज रहा है। वो घबराहट, वो अकेलेपन का डर, सब कुछ एक साथ वापस आ गया है। उसके आवाज में जो बेताबी है, जो डर है, वो साफ सुनाई देता है। वो पागलों की तरह उसे पूरे घर में ढूंढ रहा है। उसकी हर पुकार में उसके अकेले रह जाने का डर चीख रहा है। और फिर वो पल आता है, घबराहट खत्म और एक सुकून की सांस। जैसे ही वो नूर को वापस आते देखता है, वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे जाने ही नहीं देना चाहता। ये दिखाता है कि वो नूर के बिना कितना अधूरा है। तो चलिए अब इस डर के माहौल से निकलकर थोड़ी उम्मीद की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहां से कहानी का जो मूड है ना, वो बदलता है। अब दोनों मिलकर अपने आने वाले कल के सपने बुनना शुरू करते हैं। ये सिर्फ शादी की तैयारी नहीं है, ये तो उनके सपनों को सच करने जैसा है। हर छोटी छोटी बात, कौन सा रंग होगा, फूल असली होंगे या नकली, ये सब कुछ उनकी मोहब्बत की कहानी बयां कर रहा है। और यहीं पर नूर की वो बात कि वो लाल रंग क्यों नहीं पहनेंगी, उसकी वजह सामने आती है। और ये बात कितनी गहरी है जरा सोचिए। वो जरकान के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, बल्कि उसका सुकून बनना चाहती है। और जरकन का जवाब बस एक शब्द, हमेशा। इस एक लफ्ज में मानो उसने सब कुछ कह दिया हो। ये एक वादा है जो उनके आने वाले कल को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देता है। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है, जहां उनका ये जो प्राइवेट रिश्ता है वो बाहरी दुनिया के सामने आता है और एक इम्तिहान के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो होता यह है कि कॉलेज में एक छोटा सा सीन है। एक बाहरी किरदार है दीपक। अब जरकान की प्रतिक्रिया देखिए। वो गुस्सा नहीं है, उसे जलन नहीं हो रही, बस एक खामोशी है, एक ठहराव। लेकिन यही खामोशी उसके अंदर एक शक का बीज बो देती है। और ये पल दिखाता है कि नूर जरकान को कितना ज्यादा समझती है। वो उसके खामोशी के पीछे छिपे डर को पढ़ लेती है, और सिर्फ पढ़ती नहीं, उसे दूर करने का फैसला भी करती है। और फिर आता है कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट। नूर के ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो यकीन है, वो भरोसा है जो जरकान के हर शक, हर डर को हमेशा के लिए मिटा देता है।
और बस इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। सच तो ये है कि यही उनके रिश्ते का सार है, एक ऐसा अटूट बंधन जो किसी भी अंधेरे से कहीं कहीं ज्यादा रोशन है।